मेरे प्यारे बच्चों, भाई सभी को नमस्कार। जय हिंद सभी लोगों का। सब लोगों का स्वागत भाई अपने टॉपर्स फॉरम चैनल पर। तो मैथ्स की हम यार प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं और बार बार आप देख पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट इनटू प्रैक्टिस का स्क्वायर। और इन्हें यार कह सकते हैं, मैंने आपको इसमें लगभग 20 क्वेश्चन पिछली बार कराए थे। 20 से आगे फिर आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। अब यार इसमें मैंने प्रैक्टिस का मतलब जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना ही कम रहता है ना। अब देखते हैं यार ना, थोड़ा सा और सवाल ने बेहतरीन सवाल है, कुछ सवालों को और देखते हैं। और जो भी सवाल होते हैं ना, आपने एक बार किया करो जरूर यार, ना। पहले खुद करके देखा करो, अगर नहीं आया करे बाद में। ये जो बच्चा हमारे चैनल पहली बार आया हो, तो जिस बच्चे ने अभी तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड कराने के पीछे पर्पज यही है कि आपके लिए टेस्ट सीरीज, खासकर जो बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है उनके लिए फ्री में टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। और टेस्ट सीरीज तो आपको कंटेंट वाली मिलेगी, दमदार कंटेंट मिलेगा, साथ साथ उनके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ्स और रीजनिंग में आती है, उस तरह की आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, विद आंसर की मिलेगी। फ्री कोर्स में जाना है, फ्री टेस्ट सीरीज होगी, घर पे प्रिंट आउट करवाइए और उसे देना स्टार्ट कर दिए। बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको अपडेटेड मिलेगी और कोई चार्जेबल नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है भाई। और जिन बच्चों को खासकर यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, खासकर एसआई, और उसमें पॉलिटी का सबसे बड़ा रोल रहता है, तो एक बैच है हमारा प्रखर बैच के नाम से स्पेशल बनाया गया है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि पॉलिटी आती है, अच्छी बात है, वन लीनियर वगैरह इस तरह से, लेकिन आपको पता है पॉलिटी का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, तो आप जाकर के हमारे इसी चैनल पॉलिटी की जो डेमो क्लास पड़ी हुई ना, आप देखना किस तरह से सर ने पढ़ाया है। और डेली लाइव क्लास भी लेते हैं, जिससे कि आपकी पॉलिटी के थ्योरी के साथ साथ आपकी एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाए, है ना। कैसे स्टेटमेंट वाले सवालों को आपको ब्रेक करना वो सीखना। और बच्चों को जिनको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस एक मैथ का बैच स्टार्ट किया है। आप किसी भी चैप्टर को आप स्टार्ट करेंगे तो आपको इतने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, दोबारा उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन के साथ साथ मैंने टाइप बाय डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, हर जितनी भी टाइप होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और जितने तरीके हो सकते हैं, जितना आंसर देने के तरीके, एग्जाम में कैसे देना, वो सब तरीके मैंने आपको बता रखा है। पूरा कंप्लीट बैच है, एडवांस प्लस अर्थमेटिक प्लस स्टैटिक्स का, और मात्र 499 रुपीज में कोई भी बच्चा अगर परचेज करेगा ऑनलाइन टॉपर्स फॉरम पे से परचेज कर सकता है। बात आती है यार, सवाल आपके सामने ही है। क्या भाई, सवाल देख लीजिए। एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है, कितने % लाभ हुआ। देखो, ऐसे सवालों को मैंने आपको बता रखा है, प्रैक्टिस क्लास है, तो प्रैक्टिस में थोड़े तरीके में थोड़ा अलग लेके चलता हूँ, जिससे जल्दी से जल्दी आंसर है। 20 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे थे? 14 आर्टिकल। और भैया 22 रुपए में कितने आर्टिकल बेचा बेटा उसने? 8 आर्टिकल बेचे। तो ऐसे सवालों को जब भी आते हैं ना, आर्टिकल वाले सवालों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, सबसे बेस्ट आंसर देने का तरीका होता है। क्रॉस मतलब क्या होता है भाई? क्रॉस ये होता है यार, ये कर लिया करो भाई, 20 गुणा 8 इधर लिख लो, 20 गुणा 8 इधर लिख लो, 22 गुणा 14, 22 गुणा 14। और एक बात बताएं आपको, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, ये 20 रुपये में 14 आर्टिकल, 22 रुपये में 8 आर्टिकल, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर वाला सीपी बनता है तो इधर वाला एसपी। एक ही बात का ध्यान रखना, इधर रुपये लिखी जाती है तो इधर आर्टिकल। वैसे ओरिजिनल तरीका तो यह है कि वस्तुओं की संख्या इक्वल करो, इस तरह से करना होता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे बेस्ट है। अब इसे कैसे करेंगे यार, मुझे एक बात बताओ, 2 से कितनी बार गया? 11 बार। 2 से कितनी बार गया? 4 बार। 2 से कितनी बार गया? 7 बार। 2 से कितनी बार गया? 2 बार। मतलब 40 रुपए की चीज़ 77 में बेची गई, कितने का लाभ हुआ? 37 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ बेटा? 40 पे हुआ, इंटू 100, 0 से 0, 370 अपॉन में 4। हम कह देंगे 36, 4 दूनी 8, 92 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा। 92 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ऐसे सवालों में जब भी आर्टिकल वाले सवाल आते हैं, वस्तुओं वाले, इनमें क्या कर लिया? क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर वाले सीपी, इधर वाले एसपी। ये सीपी होगा तो इधर क्या होगा? एसपी होगा। इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल, ये दो व्यक्ति ए और बी 3:2 में दो अलग अलग योजनाओं पर अपने धन का निवेश करते हैं। ए और बी अपने धन को 3 साल के लिए 10% की दर से साफ एसआई व सीआई पर निवेश करता है। यदि निवेश किया गया धन टोटल कितना? 10,000 है। 10,000 टोटल धन है, इसका मतलब हो गया ए और बी की बात कर रहा है। ए और बी की बात कर रहा है, इसे 3 रुपये दिए गए, इसे 2 रुपये दिए गए, टोटल 5 रुपये दिए गए। 5 नहीं, टोटल 10,000 दिए गए। कितने गुना हो गया? 2,000 गुना। इससे ये पता चला कि ए को कितना पैसा मिला? 6,000 रुपये मिला। तो बी को कितना पैसा मिला होगा? 4,000। ये तो इनके इससे आ गई। इसके अलावा बात क्या कह रहा है भाई? सुन ले यार, इसके अलावा बात क्या की है उसने? एक बात करी है, सुनना।
उसने एक बात कही है, क्या कही है, सुनो मेरी बात, जो कहना मैं चाह रहा हूँ आपसे सुनना। हाँ तो भैया इसको भैया 6,000 रुपये मिले तो इसको कितने मिलेंगे आपके, 4,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है भाई, अब मैंने क्या कहा, अब सुनो यार, उसने एक बात कही है, क्या कहा है बेटा, सुनना। उसने कहा है बेटा ए और बी अपने धन को 3 साल के लिए 10% के साधारण, ए अपने धन को सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट पे ए ने जो ए की जो ब्याज है, धन कितना था ए का 6,000, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और रेट कितनी है बेटा आपकी 10%। तो भाई मुझे बताइए, तो हम कह देंगे इसे कितनी ब्याज मिली है, ए को जो ब्याज मिली है वो कितनी मिली, 1800। अब आती है बी के लिए, बी के लिए आपको याद होना चाहिए यार, डायरेक्ट याद कर लो ना, 10% वाले की जैसे प्रिंसिपल कितना है 4,000 रुपये, 10% के लिए सी आई होती है 33.1, याद रखना। तो सीधा आंसर आएगा भाई, क्या आएगा भाई आपका, 4 4 × 12, 4 × 12 = 13, ये बी के लिए सी आई है। अब क्या पूछ रहा है भाई, इनका अंतर पूछा है, इनका अंतर पूछा है, तो हम कहेंगे 476, तो आंसर कितना आएगा, 476 रुपये इनकी ब्याज। ये सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, PRT/100, ये मैंने 33.1 क्या लगाया, मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वैसे निकालने तो दुनिया निकाल लेगी, CI निकाल दो, मैं एक लाइन याद करा रहा हूँ, 2 साल के लिए अगर आपको CI चाहिए तो 10% रेट है तो 21% याद रखो, बहुत काम आएगी। और 3 साल की है तो बेटा डायरेक्ट याद रखो ना, 33.1 आएगी। एक और याद रख लो यार, एक और याद रखोगे, 4 साल के लिए भी कई बार पूछा गया, 46.41% याद रखो। इन्हें याद रखोगे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं आएगी। 2 साल के लिए 21%, रेट जब 10% होती है तो CI 21%, 3 साल के लिए 33.1, 4 साल के लिए 46.41% इसका आंसर आपका आएगा। ठीक, तो मुझे याद है 10% पर सीधा लगा दिया यार मैंने, क्या 33.1 इसका आपका आंसर लगा दिया। ध्यान सुनिए भाई, एक बात सुनिए, 3rd नंबर सवाल है, पहली संख्या का 70%, दूसरी संख्या के 45%, तीसरी संख्या का 30% का योग 30 के, अच्छा पहली संख्या मान लो, कोई भी पहली संख्या ए मान लो, ए का 70%, 70% को क्या लिख सकते हैं, 7/10, पहली संख्या का 70%, दूसरी संख्या 45%, 45 को लिख सकते हैं 9/20, है ना। या ऐसा काम करो, एक काम करो, नहीं मत ऐसे ले लो, 70% है ना, ए का 70% है, 70/100, बी का 45% है, और सी का 30% है, उसका योग है ना, 30 का वर्ग कितना होता है, 900 से 1020 अधिक है, 900 और 1020 कितना हो जाएगा, 1920 होगा। ठीक है, इधर आ जा, इधर आएगा। अब इसमें अभी छोड़ दे, इतना ही कर, इसमें एक काम कर, क्या कर, मेरी बात सुन, दूसरी संख्या बी मान ले, दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है, पहली संख्या से दुगनी है, पहली संख्या ए है, इससे दुगनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या के बीच का अंतर 30 का वर्ग है, 30 का वर्ग कितना होता है, 900। इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, 1 नहीं, इनके बीच का अंतर है 900। इसका मतलब अगर कोई पूछे ये संख्या कितनी है तो आपकी 1800 है, ये संख्या पूछे तो ये कितनी है, 900 है। आपको ये संख्या आ गई, ये भी संख्या आ गई, अब क्या है, ए और बी का मान आ गया, यहाँ पुट कर लो, ए का मान कितना पुट करोगे, ए का मान 900, 900 का 70% रख लो, बी का मान भी रख लो 45, बी का मान कितना 1800, उसका भी रख लो, सी का मान भी रख लो, सी का मान निकाल लोगे ना, तीसरी संख्या क्या होगी 1920 का। इसे सॉल्व करोगे, ए बी का मान रखने के बाद 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, या ऐसा करो 90 × 7 कितना होता है, 630 होता है, ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 18 × 90, 72 और 9 810 होता है, 0 से 0, ये आएगा 3/10, सी 1920 होगा। कितना आएगा भाई, ये 1440, 1440 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1440 अगर माइनस होगा तो मुझे बताओ ये आएगा 3c/10, 8 से 1440 इधर माइनस कर दोगे तो 1440 माइनस करो 1920 में से, 1920 में से 1440 माइनस कर दोगे 0 8 4, 480 आया। इससे ये पता चला तीसरी संख्या कितनी होगी, 1600 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, 1600, तीसरी संख्या 1600, लेकिन अभी पूछा क्या है, तीसरी संख्या का 5/7, 1600 का 5/7
और क्या पूछा बेटा उसने, 63%, 63% भी पूछा है, का 40%, 40% भी पूछा है। तो इस कैलकुलेशन को ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करने बैठे तो मुझे बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये 8 बार कैंसिल, 7 से ये 9 बार कैंसिल। अब क्या आएगा भैया, 8 गुना 9 72, 72 गुना 4 होता है 288, 72 गुना 4 होता है 288। कुल मिलाकर के संख्याओं का भी सवाल था। पहली दूसरी यहाँ से आई गई है, और पहली दूसरी को यहाँ रख लेंगे, तीसरी का मान आ जाएगा, और तीसरी का मान आ जाएगा उसका निकालते ही, उसका पूछा 5/7 का 63% का 40%, कितना आएगा 288। अगला सवाल, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है, 100 मीटर 200 मीटर की लंबाई की दो ट्रेनें ए और बी प्लेटफॉर्म पे दो सिरों पे खड़ी है। दोनों ट्रेनें एक ही समय पे एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं, 10 सेकंड के बाद एक दूसरे से पार कर जाती हैं। ट्रेन ए की गति इतनी, ट्रेन बी की गति क्या आती है? तो आपको याद होगा ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, ट्रेनों की लंबाइयां तो हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। देखो D बराबर ST एक ही फॉर्मूला होता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। ये बताओ, एक दूसरे को पार करेंगे, ट्रेनों की लंबाइयां तो जोड़ी दे 300, और प्लेटफॉर्म दे रखा है वो भी तो ऐड होता है हमेशा, तो दूरी कितनी हो गई, पूरी दूरी कितनी क्रॉस करेंगी, 800। अच्छा भैया, इसके अलावा एक दूसरे की तरफ चलना है, तो एक दूसरे की तरफ चलना है तो मुझे बताओ, एक की स्पीड कितनी दे रखी है, 50, दूसरे की स्पीड पता नहीं कितने सेकंड में, 10 में, 0 से 0, बी का मान चाहिए, 50 घटाएगा 30 मीटर पर सेकंड, तो हम कह देंगे बी का मान कितना है, 30 मीटर। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे के समान चलती है तो स्पीडें क्या हो जाती है बेटा, उनकी ऐड हो जाती हैं। इसके एक की 50 है, दूसरे की बी मानी, आपने सॉल्व किया तो कितना आएगा, 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सवाल, एक बक्से में 2 माजा, 1 फैंटा, 4 एपी, 3 पेप्सी, यदि इनमें से 2 को एक एक करके बेहतरीन ढंग से उठाया जाता है और उनके स्थान पर दूसरी नहीं रखी जाती है, तो इसकी कितनी प्रायिकता होगी? दोनों कैसे क्या निकले बेटा, दोनों क्या निकले, एपी आपकी निकले, ये जानना चाह रहा है। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, एपी देखो 4 तरह की कोल्ड ड्रिंक है, फैंटा, माजा, एपी, पेप्सी, क्या निकालना चाह रहा है, दोनों कंडीशनों में क्या निकालने चाह रहा है, एपी निकालना चाह रहा है। एपी है कितनी, 4। अब पहली मान लो एपी ही निकले तो 4C1, और टोटल थी कितनी ये देखना, 2 1 3 3 4 7 और 3 10। लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी है यार, क्या उसने एक कंडीशन लगा दी है जो निकाल दी गई है, अब उसकी जगह कुछ भी नहीं रख रहे। अब 10 में से 1 निकल जाएंगी तो बचेंगी कितनी, 9 बचेंगी। अब ये बताओ, हमने मान लो एक एपी निकाल दिए तो 4 में से 1 निकल जाएंगी तो बचेंगी भी कितनी, 3 बचेंगी। अब 3 में से फिर 1 निकालो, और टोटल 10 में से 1 निकल चुकी है, तो ये कितना आएगा, 9C1 आएगा। मैं बात समझाना चाह रहा हूं क्या, वो अगर उसकी जगह कुछ ना कुछ रख देता तो ठीक है। अरे भाई उसके पास 4 एपी की थी, 4 में से 1 निकाल ली, और 10 में से भी 1 निकली है, टोटल 10 है। और भैया अब रखी नहीं गई, उसकी जगह कुछ भी नहीं रखा गया है, तो 4 में से 1 निकाल दी तो बची कितनी, 3 में से 1 निकाली, और भैया 10 में से 1 निकाल दी तो कितनी बची, 9C बन रही है, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं किया गया। आप इसे सॉल्व कर लेंगे यार, आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे आपका आंसर आ जाएगा भाई। आपको जानते हैं ना, इसको जानते कैसे ब्रेक करेंगे आप। 4C1 है तो ऊपर खाली क्या आएगा, 4 ही आएगा। 3C1 है तो कितना आएगा, 3 आएगा। 10C1 है तो कितना आएगा, 10 आएगा। 9C1 है तो 9 आएगा। 12/90 आएगा, और ये 2/, कितना आएगा, 15 आएगा। आंसर कितना आएगा, 2/15। ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। याद रखना एक चीज, याद रखना एक चीज, अभी तुम्हें एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जब भी NC1 लिखा होता है ना, क्या बेटा, NC1, तो इसे बच्चा डायरेक्ट याद रखता है, N ही होता है इसका मान। मैंने लिखा ना अभी 10C1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 ही आएगी। वैसे NCR का फॉर्मूला पढ़ाया आप लोगों ने, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R मल्टीप्लाई N माइनस R फैक्टोरियल होता है। लेकिन ऐसे करने से बढ़िया, जब मुझे याद है इसके लिए डायरेक्ट वही होता है, NC1 बराबर क्या हो जाता है, N हो जाता है, याद रखना। ठीक है बेटा, चलो 40 फुट 25 फुट 32 फुट आयामों के एक कमरे की 4 दीवारों को 7 रुपए प्रति वर्ग के हिसाब से पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, यदि एक कमरे में 8 फुट 5 फुट के 2 दरवाजे हैं और 3 फुट 2 फुट की 2 खिड़कियां हैं। तो मुझे एक बात बताओ, देखो क्या भैया खर्चा कितना आएगा ये जानना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो यार क्या करना है,
एक तरीका है, देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो ये बताओ। कमरे की ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। एरिया फोर वॉल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ। कमरे की चारों दीवारों पर अगर पेंट करना है तो ये फॉर्मूला होता है 2 गुणा एल प्लस बी इंटू एच। 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई 40 और 25 कितना होता है पता है आपको? 65 होता है। ऊंचाई कितनी होती है? 32 होती है। 65 दूनी क्या होगा? 130 होता है, गुणा 32 होता है, 0 13 दूनी 26, 39 और 2 41। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4160 आ गया। और भैया उसमें ये बताओ पूरी कमरे की चारों दीवारों को पेंट करना है, लेकिन बीच में क्या है? 8 गुणा 5 के 2 दरवाजे हैं, तो एक का एरिया कितना हुआ? 8 गुणा 5 40, तो 40 41 और 60 तो पूरे का हो गया, लेकिन तो 2 दरवाजे है ना। 8 गुणा 5 40, 2 का कितना होता है? 80। 80 माइनस कर लो। एक खिड़की की कितना होता है? 3 दूनी 6, और ऐसी कितनी खिड़की है? 2। 12 माइनस कर लो, तो 4160 माइनस के 92। ये एरिया ऐसा होगा यहाँ पे पेंट थोड़ी होगा, क्योंकि यहाँ खिड़की और वो है, और खिड़की और वो है तो इन्हें हटा देंगे। 10 में से गए तो 8, 15 में से गए तो 6, और 4068। इतना एरिया ऐसा होगा जहाँ पेंट करना होगा। और इसका खर्चा कितना है? 7 रुपये के हिसाब से है। 56, 42, 5 47 और 28। 28 47 6 आंसर आएगा। 28 47 6 इसका आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा एक तरीका और भी हो सकता है, पर लेकिन वो ऑप्शन में थोड़ा सा, अगर 2 ऑप्शन मिल गए तो परेशान कर देगा। देखो हमें पता है खर्चे के लिए आखिरी में कितने गुणा करना पड़ेगा? 7 का। तो जो आंसर आ रहा होगा वो किसका मल्टीपल आना जरूरी है? 7 का। अब जैसे मैं इसमें देखूं 7 की 6 7 63, 63 1 5, 7 दूनी, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। 28 1 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, इसमें जा सकता है, परेशान कर सकता है ना। 2 ऑप्शन मिल गए तो परेशान कर देगा, नहीं तो 7 की डिविजुअलिटी बच्चा चेक कर लेता है। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, 28 1 7 दूनी 14 3 5, इसमें भी तो 7 का भाग जा रहा है, 7 1 5 6, इसमें नहीं जा रहा है। ये 2 ऑप्शन कट कर देगा, लेकिन 2 ऑप्शन कट नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा एल प्लस बी इंटू एच होता है यार। इसके बाद पूरे कमरे की चारों दीवारों में से ये तो हटा दो ना, कमरा ये बना हुआ है दरवाजे 8 गुणा 5 वाले, ये खिड़की दोनों, ये 2 2 है ना, इन्हें हटा देगा तो ये आंसर बचेगा। इतने पर एरिया कवर करना है, इतने पर कवर करना है, तो 7 के हिसाब से कितना खर्चा आएगा ये आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट सवाल, 114 किलो मक्का को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, पहले से दूसरे का अनुपात, दूसरे से तीसरे का अनुपात, तीसरे से दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे का अनुपात। पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर क्या होगा? पहले और तीसरे की भाग की मात्रा का अंतर क्या होगा? तो देखो यार रेशियो का सवाल है, तो पहले फर्स्ट में यार एक तरीका होता है ना, आप रेशियो पढ़े होंगे, ए बी सी डी। ए बी का रेशियो कितना है भाई आपका? 3:5। बी सी का रेशियो कितना है भाई? 7:9 ना। सी डी का रेशियो कितना है भाई? 3 से 14 15:17। लिख लीजिए भाई ए बी बी सी सी डी। और जो खाली जगह बची है, जैसे इसके पीछे जगह बची है तो 5 भर दे, इसके पीछे जगह बची है तो 5 ही भर देना, इसके पीछे जगह भरी है तो 9 भर देना, इसके आगे जगह बची है 7 ही भर देना, इसके आगे जगह बची है तो 15 भर देना, इसके आगे जगह बची है तो 15 ही भर देना। तो आपने लिख दिया भाई। ठीक है भाई, जिसके पीछे जगह बची थी वही भर दिया, जिसके आगे जगह बची थी वो भर दिया। ठीक है। अब इस सवाल को करना है रेशियो को। रेशियो एक काम करा करो, जो कुछ कट जाए उसे काट दिया करो। जैसे मुझे लग रहा है 5 इधर 5 इधर 5 इधर, 5 से ये कितनी बार? 3 बार। 3 का भी भाग सब में जाएगा जो मुझे लग रहा है। कैसे? 3 इधर, 3 से 5 कितनी बार? 5 बार। 3 से 5 कितनी बार? 5 बार। 3 से 9 कितनी बार? 3 बार। अब कुछ नहीं है। अब क्या आएगा देखो यार, देखो इधर क्या बचेगा? 7 गुणा 3 कितना बचा? 21। ये ख्याली क्या बचा? 7 गुणा 5 कितना बचा? 35। 5 गुणा 9 कितना बचा? 45। 17 गुणा 3 क्या बचा? 51। ठीक है, ये सब हिस्सा आ गया ना, तो मुझे लग रहा है ठीक है। अब हिस्सा आ गया तो यार ये बताइए क्या, अब मुझे अगर सॉल्व करना होगा, इन्हें जोड़ते हैं कि 21 35, 1 और 5 6, 5 11, 11 और 1 6, 5 11 1 12, 6 और 4 10, 10 3 13 और 2 15। 152 रेशियो बचा। हमें पता चला 152 रेशियो की जो वैल्यू है वो 114 के बराबर है। 19 से 6 बार, 19 से 8 बार, एक रेशियो की वैल्यू आई 3/4। 3/4 आई। पूछा क्या ये देख ले लास्ट में,
पूछा है पहले और तीसरे भाग का अंतर। 21 और 45 कितने का अंतर है? 24 रेशियो। और एक रेशियो वैल्यू कितनी है? 3/4। तो 3/4 से 24 से ये 6 बार 6 थी 18 का अंतर आएगा। अंतर कितने का है बेटा आपका? 18 का। कुल मिला के रेशियो का सवाल था, आपने रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया तो आंसर कितना है बेटा आपका? 18। नेक्स्ट सवाल कह रहा भाई 10% साल ब्याज की दर से बैंक स्टेला को हर महीने कितनी राशि जमा करानी चाहिए कि वो अगर चाहती है कि 3 वर्ष बाद उसे 3324 रुपये मिल जाए। कितने रुपये मिल जाए बेटा? वो 3 वर्ष बाद कितने रुपये मिल जाए उसे? 3334 रुपये उसे मिल जाए, इसे बोलना चाहती है। ठीक है यार, हर महीने जमा कराना है। पहला नंबर तो समझ लो उसे क्या जमा कराना है बेटा? हर महीने जमा कराना है। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताइए आप, मान लो x रुपये हर महीने जमा कराती, x रुपये हर महीने जमा कराती, कितने महीने तक जमा कराती? 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब हो गया x रुपये हर महीने जमा कराएगी तो कितने जमा कराती? हर महीने x रुपये, हर महीने x रुपये 36 महीने। तो कितना पैसा जमा कराया होगा तुम्हें पता है? 36x। हर महीने x जमा करा रही है, x हर महीने जमा कराएगी तो 36 महीने में कितना जमा कराएगी भाई? 3 साल का मतलब 36 महीने, 36x जमा कराएगी। और एक इतना तो पैसा जमा कराएगी। इसके अलावा जैसे हर साल जैसे x रुपये जमा कराए, जैसे एक छोड़ो, इतना तो उसने जमा कराया। कितना जमा कराया? अगर कोई पूछे कि उसने जो प्रिंसिपल जमा कराया हर साल x रुपये जमा कराया होगा तो 36 महीने में कितना जमा करा चुकी होगी? 36x। इसके अलावा मान लो पहले महीने x रुपये जमा कराया, ठीक है भैया, और 10% की दर पे जमा कराया। ठीक है भाई, अब वो 10% है तो नीचे 100 भी आएगा। ठीक है, और भैया 1 महीने के लिए इस पर ब्याज मिलेगी। 1 महीने के लिए इस पर ब्याज लगेगी। 1 महीना है तो 1 महीना है तो क्या लिख लोगे आप? 1/12 लिख लोगे। ठीक है, अगले महीने में भाई x रुपये और दे देगा, x रुपये और दे देगा तो वो धन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर 10% की ब्याज लगेगी, फिर 1 महीने की ब्याज लगेगी, यही चलता रहेगा। ऐसे ही 36वें महीने में 36x प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट आपकी 10% ही रहेगी और 1 महीने की फिर ब्याज मिलेगी। ये क्या हो जाएगी? ये टोटल ब्याज मिलेगी। अगर मैं इसे जोड़ दूं, तुमने एक चीज नोटिस की है, 10/100 का मतलब ये सब जगह से कॉमन आएगा। 10/100 का मतलब, अच्छा ये 1/12 लगी जाएगी ना, ये महीना है ना, 12 लिखा जाएगा। मंथ है तो क्या लिखा जाएगा? 12, क्योंकि ये ब्याज हमेशा 12 पर चलती रहेगी। ठीक है, तुमने देखा सब जगह से 1/10 कॉमन आ जाएगा। 10/100 मतलब 1/10, और सब में से 1/12 भी कॉमन आ जाएगा, और सब में से x भी कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 1 2 3 4 और लास्ट में बचेगा 36। यही तो बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया लगातार संख्याओं को योगफल। मैंने 1/10 से भी कुछ नहीं कहा, 1/12 से भी कुछ नहीं कहा, x से भी कुछ नहीं कहा, लगातार संख्याओं का योगफल। ये क्या होता है? n + 1/2। n कितना है इसमें? 36। n + 1 कितना आएगा? 37/2। इस कैलकुलेशन को अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे आप देखो 12 से 3 बार। ठीक है, अब ये एक बात होता है, ये 3 हो गया और कुछ नहीं, 37 × 74 और 111 x आएगा, और 2 × 10 आएगा 20 आएगा। ये क्या हो जाएगी? आपकी ब्याज हो जाएगी। ये ब्याज हो जाएगी, और वो क्या चीज़ है बेटा आपका? ये प्रिंसिपल है। भाई इतना पैसा जमा करा चुका है और ये क्या चीज़ आई? ये ब्याज है। कहीं गलती तो नहीं की है? एक बार चेक कर लेते। दोबारा समझ लो, एक बंदा मान लेते x रुपये हर महीने जमा कराता है तो 36 महीने में कितना जमा करा देगा? 36x तो जमा करा देगा। अब उस बंदे को ब्याज भी तो मिलेगी। मान लो x रुपये 1 महीने जमा कराया, रेट 10% है 1 महीने के लिए। अगले साल फिर x जोड़ देगा तो 2x हो जाएंगे 10% से 1 महीने के लिए, महीने को ईयर में। ऐसे 36वें महीने में जाएगा, 36x जमा कराएगा 10% से 1 महीने के लिए। सब में देखा 1/10 कॉमन आ गया, 1/12 भी कॉमन आ गया, x सब में से कॉमन आ गया, 1 से लेके 36। 1/10 से कुछ नहीं कहा, 1/12 से कुछ नहीं कहा, x से कुछ नहीं कहा। ये लगातार संख्याओं का योगफल है 1 से 36। क्या होता है? n + 1/2। 12 से कितनी बार? 3 बार, और ये आएगा 37 × 3 111, 10 दूनी 20x आएगा ऊपर। ये क्या चीज़ हो गई? ब्याज हो गई। ऊपर क्या चीज़ है? प्रिंसिपल। तो मुझे एक ब्याज बताओ, अमाउंट कितना हो जाना चाहिए?
तो हम कहेंगे 36x तो ये हो गया, और ब्याज कितनी हो गई इसकी 100x अपॉन 20। सॉल्व करने बैठेंगे 720x प्लस 111 अपॉन में 20 आएगा, और इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो आप कहोगे 138 अपॉन 20x आ गया। इसकी वैल्यू हमें दी है यार, क्या दी है इसकी वैल्यू 3324 इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3324। तो हम कहें तो ये कितने गुना हो गया भाई 4 गुना। x का मान कितना है 80। तो हर महीने उस बंदे ने अकाउंट में कितना पैसा जमा कराया 80 रुपये उसने जमा कराया। यही सवाल उसने पूछा था, यही सवाल उसने अकाउंट पूछा था। तो हर महीने कितने जमा कराएगा बेटा वो 80 रुपये जमा कराएगा। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल था, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, सुनो क्या कह रहा है, सुनिए। रवि बैंक में, इसी का वाइस बढ़ता है, रवि बैंक में 40 रुपये जमा कराता है हर महीने, 8% की साधारण ब्याज पे जमा कराता है। 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? तो ये बताओ उसे टोटल कितना जमा करा देगा, हर महीने कितना जमा कराएगा 40 रुपये हर महीने, और 5 साल तक मतलब 60 महीने तक जमा कराएगा। तो जमा कितना करा देगा 2400 रुपये तो जमा ही करा देगा। 40 रुपये पर एक महीने की ब्याज लगेगी, रेट कितनी है 8% से। अगली बार फिर 40 नहीं 80 हो जाएंगी ना, एक महीने की फिर ब्याज लगेगी 8% से। अगली साल ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में 40 गुणा 60 2400 रुपये जमा कराएगा 5वीं साल में, एक महीने की ब्याज लगेगी 8% से। कितनी ब्याज जमा हुई है, वही सेम सवाल है, यहाँ से ब्याज कितनी जमा हो गई। तो मुझे बताओ, सब में से 40 कॉमन आएगा, 1/12 भी कॉमन आएगा, 8/100 भी कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और लास्ट में आएगा 60 आएगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने बैठेंगे तो मुझे बताइए 0 से 0 आएगा, 4 से 3 बार गया, ऊपर 8 आया, नीचे 30 आया, 8 आया 10 गुणा 30 30 आया। अब ये क्या होगा भैया आपका, ये होगा लगा n+1/2। अब मुझे बताइए क्या भाई, मुझे बताओ 2 गुणा 30 होता है 60, 60 से 60 कैंसिल, 8 48, इतनी ब्याज मिलेगी, इतनी ब्याज मिलेगी। और ये ब्याज मिली, प्रिंसिपल कितना था 2400 जमा कराया, तो उसका धन वो कितना जाएगा 2888। ये उसका वाइस वर्सा था। ये दोनों सवाल आ चुके हैं यार यूपीएसआई, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर कितना आएगा 2888। नेक्स्ट सवाल, एक चक्रीय चतुर्भुज में अगर दो कोण 70 और 80 है तो चक्रीय चतुर्भुज जानते क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है सर? एक ऐसी आकृति जिसके चारों के चारों जो वर्टेक्स होते हैं ना, चारों के चारों वर्टेक्स वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति जिसके चारों के चारों कोण वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। अरे चारों के चारों होने चाहिए ना, एक सेकंड यार, चारों के चारों वृत्त की परिधि पर होना चाहिए ना, ठीक है, इसीलिए ठीक है, वृत्त की परिधि पर चारों, एक ऐसी आकृति जिसके चारों के चारों कोण वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उस बने हुए चतुर्भुज को क्या कहते हैं आप? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसकी एक पहचान होती है, उसके आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है 180। अगर एक 70 डिग्री है, एक 80 डिग्री है, तो ये सामने वाला 110 होगा और एक आपका 100 होगा। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसी आकृति जो कोई सर्कल होता है उसके चारों के चारों वर्टेक्स पे स्थित होते हैं। चारों शीर्ष कहाँ पे स्थित होते हैं? उसके परिधि पे स्थित होते हैं वर्टेक्स उसके। तो उस तरह की आकृति को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष
वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसी को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और उसी की एक पहचान है कोण के मामले, उसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, 80 है तो 100 होगा, तो बचे हुए कोण होंगे 110 और 100 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगर एक बच्चा 40 मिनट तक 4 किलोमीटर की यात्रा करे, 40 मिनट तक 4 की स्पीड से यात्रा करता है, अगले 40 मिनट तक 6 की यात्रा करता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में एक ही चीज याद रखना, टोटल डिस्टेंस कितनी चली और कुल टाइम कितना लगा। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई और टोटल टाइम, टाइम तो पता है हमें 40 मिनट प्लस 40 मिनट, तो एक बताओ टोटल डिस्टेंस निकालनी है ना भाई। ये बताओ 40 मिनट, मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 का भाग, 4 की स्पीड से चल रहा है, 0 से 0, तो 16 बट्टे कितना आएगा भाई 6, 16 बट्टे 6 होता है भैया 16 बट्टे 6, तो 8 बट्टे 3 किलोमीटर तो ये चला होगा। अगली दूरी कितना चला, अगली दूरी भी 40 मिनट चला, मिनट को आवर में बदला, कितने की स्पीड से चला 6 की स्पीड से, तो ये आ जाएगा कितना दूरी चला 4। तो कुल मिला के दूरी कितने चला, दूरी के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 बट्टे 3 और 4 को अगर हमने जोड़ा तो आएगा 8 बट्टे 3 प्लस 4, कितना आएगा बेटा आपका 20 बट्टे 3 किलोमीटर। 20 बट्टे 3 किलोमीटर दूरी हो गई, कितनी दूरी होगी 20 बट्टे 3 किलोमीटर। 80 मिनट है, 80 मिनट को भी आवर में बदलेंगे तो 60 का भाग, ऊपर आएगा 20 बट्टे 3, नीचे आएगा 80 बट्टे 3, 80 बट्टे 60 का मतलब होता है 4 बट्टे 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 का भाग देगा तो आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि कुल दूरी बट्टे क्या होता है कुल समय, कुल दूरी कितनी होगी 20 बट्टे 3, कुल समय कितना होगा 80 मिनट, मिनट को भी किस में मतलब आवर में, 80 बट्टे 60 को क्या लिखेंगे 4 बट्टे 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट सवाल, एक संख्या को 8 बट्टे 3 से गुणा करने की बजाय 8 बट्टे 3 से भाग दे दिया, हमें कायदा से 8 बट्टे 3 का देखो 8 बट्टे 3 से गुणा करना था, जल्दबाजी में 8 बट्टे 3 का भाग दे दिया, या उल्टा बोल दो कि 3 बट्टे 8 का क्या दे दिया होगा गुणा कर दिया, बात तो एक ही है ना। ऐसी संख्या क्या मान लो अपने मन से, क्या मान लो 24 मान लो, 24 आपने संख्या मान ली है, उसका 8 बट्टे 3 निकालना था, 8 बट्टे 3 निकालना था, तो रियल में उसका आंसर आना कितना चाहिए था 64, लेकिन उस बच्चे ने जल्दबाजी में 8 बट्टे 3 का भाग देने का मतलब उल्टा बोल दो 3 बट्टे 8 का गुणा कर दिया, उस बच्चे का आंसर आ कितना गया 9 आ गया। मुझे बताओ उस बच्चे के रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ा, 64 से 9 होने का मतलब 55 की कमी हो जाना, कितने से 64 से, इंटू क्या आएगा 100 आएगा, 4 से कितनी बार गया 25 बार, 4 से 16 बार, 25 पंजे 125, 125 125 और 12 137, 16 का भाग देगा 128 आएगा, 9 5 लगभग 86 85 ऑप्शन है, 86 85 ऑप्शन क्या होगा बी ऑप्शन। आंसर क्या है बेटा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, एक टंकी में 3 पाइप पी क्यू आर लगे, पी से 5 घंटे में भर सकता है, क्यू से 6 घंटे में भर सकता है, अगर भरी हुई टंकी 8-10 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइपिंग सिस्टम का सवाल है, ये 5 घंटे में भर सकता है ना, ये 6 घंटे में भर सकता है, आर इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर ले तो माइनस लगा लिया करो, 5 6 10 का एलसीएम होता है 30 होता है, इसका मतलब 6 भरता होगा, ये 5 भरता होगा, ये खाली कितना करता होगा 3 खाली करता होगा, लेकिन सवाल में ये पूछा ही नहीं है, पूछा इन तीनों पाइपों को 6 बजे 7 बजे 8 बजे खोला जाएगा, इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, अल्टरनेट काम कर रहे हैं, पहली बार 1 घंटे के लिए पी आया होगा, अगली बार 1 घंटे के लिए क्यू आया होगा, अगली बार 1 घंटे के लिए आर आया होगा, तो 3 घंटे में कितना काम हो गया 3 घंटे में 6 और 5 11 भरेगा, 3 खाली होगा, टंकी के अंदर पानी जाएगा 8 लीटर। ऐसे सवाल को करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, जो पॉजिटिव काम होता है उन्हें माइनस कर लो, 5 और पॉजिटिव काम होता है उसे क्या कर लो माइनस, मान लो थोड़ी देर के लिए टंकी कितनी मान लो आप मन में सोच लिया करो कितनी कर लो 19 की, इसका मल्टीपल पढ़ लो आप, 19 पढ़ेंगे ना आप, 19 पढ़ोगे तो मुझे एक बात बताओ 19 पढ़ोगे तो कैसे करोगे 8 2 का गुणा इधर करना 2 का गुणा इधर करना, तो मैं ये कह सकता हूँ 6 घंटे में कितना काम हो चुका है 16 काम हो चुका है। या एक काम करो 19 के पास चले जाओ ना, 19 के बाद 24 भी कर सकते हो, 3 का गुणा इधर करो 3 का गुणा इधर करो, मतलब मैं ये कह सकता हूँ 9 घंटे में कितना काम हो चुका है 24 लीटर पानी आ चुका है। तो अगला 9 घंटे में कितना हो गया बेटा 9 घंटे, ऐसा करो
भाई इसके पास गए ना 3 घंटे में 8 लीटर, 8 का मल्टीपल 24 कितना होता है 3 गुना। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अब क्या होगा, अगला 1 घंटा और लगेगा, अब नंबर किसका आएगा, 6 भरेगा, ये 6 लीटर पानी और भर देगा। कुल मिला के 10 घंटे में टंकी भर चुकी है। और कितने बजे टंकी चालू हुई थी पता है आपको, 6 बजे चालू हुई थी। 6 बजे के बाद में 10 घंटा लग चुके हैं, तो 16 बज गए ना। 16 को क्या कहते हैं 4, और पीएम की बात कर रहा है ना, 4 बज गए होंगे, 4 PM। 16 को कहेंगे 4, बोले तो सी। अरे 6 बजे टंकी चालू की है ना, 6 के बाद 10 घंटा लग गए, और 6 के बाद 10 घंटा लगने का मतलब है भैया 6 में 10 जोड़ दो सीधा 16। 16 को क्या कहते हैं 4 PM कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, अगर पहले 8 बार में उछाले जाने पर हेड आता है, तो 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की संभावना कितनी है। यार तुम एक कॉइन को उछालते हो, हेड और टेल ही आता है, और पिछली बार क्या आया इससे कोई मतलब नहीं, तुम हर बार हेड आ रहा हो। भाई भारत का कप्तान लगातार टॉस हारते रहता है ना, तो भैया इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगली बार भी हारेगा, ना ना ना, इससे कोई नहीं। अगली बार फिर टॉस करेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी रहेगी आपकी, 1/2 रहेगी। पिछले वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है। कितना लाभ हुआ, 2 का, कितने पे, 5 पे, इंटू 100, कितने % लाभ हो जाएगा, 40% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल, 8 महिलाएं या 6 लड़के द्वारा किया गया काम, 8 महिलाएं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। मतलब जितना काम 8 वुमेन करती हैं, उतना ही काम 6 लड़के द्वारा किया गया काम, 4 पुरुषों द्वारा किया गया काम, 4 मेल, सब बराबर है। यहां से एफिशिएंसी निकाल दो। 8 से 4 कैल्शियम कितना आएगा सबका, 8 से 4 कैल्शियम आएगा 12। 12 का क्या दे दो, भाग दे दो, इनकी क्षमता आ जाएगी। इनकी क्षमता आ जाने का मतलब है एक औरत 3 काम करती है, एक बच्चा 4 काम करता है, एक आदमी 6 काम करता है मैन। ठीक है, क्योंकि उसने एक वर्ड यूज कर रखा है ना, या का मतलब जानते हैं, या माने इक्वल का साइन होता है, जानते हैं। अब वो बताओ, एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों 5 पुरुषों को काम पे रखा जाता है। 3 पुरुषों 4 महिलाएं 6 लड़कों को उसी काम को कितने दिन पूरा करेंगे। देखो इस एक काम को 15 लड़के, एक लड़का कितना करता है देखना भाई, एक लड़का कितना काम करता है 4, तो 15 लड़के कितना काम करेंगे 60। 5 पुरुष, एक पुरुष कितना काम करता है 6, 5 पुरुष कितना करेंगे 30, इतना काम करेंगे, कितने दिन में खत्म कर देंगे 12 दिन में। 12 दिन में तो खत्म कर देंगे। 3 आदमी, एक आदमी कितना काम करता है देख, एक आदमी करता है 6 काम, 4 महिलाएं, एक महिला कितना करती है 3, 6 लड़के, एक लड़का कितना करता है बॉय 4, कितना टाइम लेंगे, टी टाइम लेंगे। सॉल्व करेंगे इसे, 90 × 12, ये आएगा 18 और 12 30, 30 और 24 होता है 54 गुणा टी। 18 का टेबल जानता 3 बार, 18 का 5 बार, 3 से ये 4 बार, कितना टाइम लगेगा 20 लगेगा यार। क्या लगेगा बेटा 20 लगेगा। तो MDH का सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, टाइम एंड वर्क का है ना, एफिशिएंसी निकाल दी, सवाल ही खत्म कर दिया। ठीक है, 0 से 9 का इस्तेमाल करके 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, 5 अंकों की संख्या बनानी, 1 2 3 4 और एक 5वां। ये बताओ 0 से लेकर 9 तक इवन संख्या बनानी है, तो इस वाली जगह पे कौन आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। तो कितनी संख्या आ सकती है यहाँ पर कितनी संख्या आ सकती है, यहाँ पे मात्र 5 संख्या आ सकती है ना। तो मैं ये कह दूंगा ना 5 संख्या आ सकती है। अब 5 संख्या यहां आ सकती है। ठीक है भाई, देखो भाई, अरे उसने एक लाइन बोली है ना, क्या बोली है उसने, एक चीज ध्यान दे, उसने बोली है कि इवन नंबर बनाना है, और इवन नंबर बनाने के लिए एक बात पता होना चाहिए यार, इवन नंबर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में आने वाली संख्या क्या होगी भाई। लास्ट में आने वाली संख्या क्या होगी भाई आपकी, वो हो सकता है, सॉरी कह सकते हैं कि भैया 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 0 से लेकर 9 तक, मान लो एक अंक आपने यहाँ रख लिया, तो 10 अंक है ना, तो यहाँ कितने अंक आ सकते हैं 9,
एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, 2, तो यहाँ कितने आएंगे 8, फिर कितने आएंगे 7, फिर कितने आएंगे 6। तो हम कहेंगे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। तो हम कह देंगे भैया 0 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा कितना आएगा आंसर, कितना आएगा बेटा आपका 5। इसका आंसर आपका आएगा, ध्यान रखना। क्या कहना चाह रहा भाई, सुन लो दोबारा। हाँ भाई दोबारा सुन लो, एक बार फिर समझा रहे हैं, सुनो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, दोबारा सुनो कि भाई मैं कह रहा ये चाह रहा हूं, एक बात समझने की कोशिश करना, जो समझाना आपको मैं चाह रहा हूं, ध्यान देना, सुनना कि भाई इवन संख्या बनानी है ना, इवन संख्या बनानी है तो एक चीज का ध्यान देना है आपको। हाँ भाई, तो मैं ये कह सकता हूं 0 से लेकर 9 तक बनने वाली जो संख्या है ना, 0 से लेकर 9 तक बनने वाली जो संख्या है ना बेटा, एक बात ध्यान रखना, किधर गया, तो मैं ये कह दूं 0 से लेकर 9 तक भाई टोटल कितनी डिजिट होती है, ये बताओ 0 से लेके 9 तक टोटल कितनी डिजिट होती है बेटा आपकी, हम कहेंगे 10 डिजिट होती है। कितनी, 10 डिजिट। तो मान लो एक डिजिट आपने यहां बैठा दी, ठीक है, तो आपने एक डिजिट यहां बैठा दी, तो यहां कितनी डिजिट बैठा सकते हैं, मात्र 9। अब एक यहां गई, एक यहां गई, तो अब कितनी 8, फिर 7, फिर 6, फिर यहां लेकिन 5 बैठ सकती है। टोटल कितनी संख्या बन सकती है, 5 गुणा 6 30, 210, 210 गुणा 72, तो हम कहेंगे 0 72, 72 हो गया, 72 दूनी 144, 144 और 7 151, इतनी संख्या बन सकती है। लेकिन एक कंडीशन है यार, थोड़ा समझने की कोशिश करना जो समझाना चाह रहे हैं। अब जैसे मान लो स्टार्टिंग में मैंने कही यहाँ पे कोई अंक रख लिया, यहाँ पे 9 अंक रख सकते हैं। अरे यार यहाँ गलती से एक अंक 0 भी तो हो सकता है, यहाँ अंक एक 0 हो गया। अगर किसी संख्या में स्टार्टिंग का अंक 0 हो गया है ना, एक अंक हमने यहाँ पे रख लिया, मान लो यहाँ रख लिया, 2 रख लिया, 4 रख लिया, 6 रख लिया, 8 रख लिया, तो 4 अंक, यहाँ कितने अंक रख सकते हैं, मात्रा 4, 0। अब जो संख्या बनी होंगी, तो किसी संख्या के सामने अगर आपको इतना तो पता ही होगा, अगर मैंने ये लिख दिया जैसे 0 3 2 4 5, मैं कहूँ कितने अंकों की संख्या बताइए आप, तुम कहोगे 5 नहीं है, 0 अगर आगे आ जाती है तो ये कितने अंकों की संख्या है, 4 अंक की संख्या। कितने अंक की संख्या बेटा, ये 4 अंक की। अब मैं वही समझाना चाह रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में इसने 0 वाला केस ले लिया। अब मान लो एक 0 यहां रख लिया, एक अंक यहां रख लिया, 2 अंक हो गए, तो कितने अंक बचे अब इसके पास, अब बचे यहां पर कितने अंक बचे, 8, फिर 7, फिर 6, और यहाँ कितने अंक रख सकते हैं, मात्र 4 अंक रख सकते हैं। 0 एक डिजिट है, 0 को गुणा नहीं करना, 0 बताना चाह रहा हूं। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट हो सकती हैं, ऐसी कितनी संख्या, ये 5 अंकों की संख्या में काउंट हो गए, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस 4 गुणा 6 24, 24 गुणा 7 168, 168 गुणा 8 का करना पड़ेगा, 168 गुणा 8 कितना आएगा 64, और ये आएगा भाई 128 और 6 आता है 134। ये आप इनमें से क्या कर लेंगे बेटा, आप माइनस कर देंगे। इन संख्याओं के ये इसमें इंक्लूड हो चुकी है, तो इन्हें क्या कर लेंगे, माइनस। अब माइनस करेंगे, 20 में से 4 गए तो 6, 11 में से गए तो 7, 150 में से 13 गए तो 137, 137 7 6, ये आंसर आएगा। समझ लो दोबारा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इसमें वो संख्या 0 से लेकर 9 तक हमने संख्या ली, मैंने यहां पर इवन नंबर के लिए कौन सा अंक रख सकते हैं, 0 2 4 6 8, 5 ही अंक रख सकते हैं। अगर एक अंक मैंने यहां रख लिया तो मेरे पास टोटल कितनी डिजिट है, 10, तो यहां कितनी रख सकते हैं, 9, फिर 8 7 6, यहाँ 5, टोटल कितने अंक बन सकते थे, 15,120। लेकिन ऐसा भी तो केस आ सकता है जो 9 डिजिट रखने, उनमें एक अंक आपने 0 डिजिट रख दिया हुआ आगे, तो 0 से बनने वाली कितनी संख्या बन सकती है, उन्हें तो माइनस करना पड़ेगा। किसी भी संख्या के सामने 0 आ जाए तो वो संख्या कम हो जाती है ना, 5 की जगह 4 अंकों की हो जाएगी। तो भैया ऐसी संख्या कितनी बनेगी, 0 यहाँ रख लिया, यहाँ 2 4 6 8, 4 अंक रख सकते हैं, तो 0 यहाँ रख लिया, 4 अंक ये रख लिए, मतलब एक अंक ये रख लिया, एक अंक ये रख लिया, तो कितनी डिजिट बटी, 2 गई, 8 7 6 4, तो ये कितनी अंक, 0 से स्टार्ट होने वाली कितनी डिजिट बनेंगी, 1344, टोटल कितनी है 15,120, इन्हें माइनस कर देंगे, 15,776 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल इधर देख ले, 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य, 10 वर्ष पहले, तब परिवार की औसत आयु कितनी थी, 45 वर्ष थी, तो आय कितनी हो गई होगी बेटा, 55 हो गई होगी ना।
इसी बीच अरुण की शादी हो गई है, तो उसकी पत्नी और एक बच्चे को जन्म देती है। आज के दिन उसके पिता परिवार की औसत आयु में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब 10 वर्ष पहले था एवरेज कितना था 45, आज के दिन कितना होगा 55, क्योंकि 10-10 सब में जुड़ जाएगा। तो 6 लोग जो घर में हैं उनका सम आज के दिन कितना होगा 330। वो ये कह रहा है घर में 2 आदमी आ गए, बीवी आ गई, बच्चा आ गया, तो परिवार में कितने लोग हो गए 8। उनके घर के एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो पहले था ना 45 वही है, तो हम कह देंगे इनका सम कितना होगा 360। इससे ये पता चला अगर भाई 8 लोगों में से 6 लोग घटाएंगे तो वाइफ एंड चिल्ड्रेन उन दोनों का सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा आपका 30 आ जाएगा। ये कह रहा है अगर बच्चे की मां, भाई ये 6 लोगों का सम है आज के दिन, ये 8 लोग हो गए ना, बीवी और बच्चा आ गया, तो भाई इन दोनों का सम पता है, इन दोनों का अंतर पता है। अगर बीवी पूछे कितने की है 30 और 22 52, 2 का भाग दे 26, बच्चा पूछे चिल्ड्रन कितने का 30 में से 22 गए तो 8, 2 का भाग दे 4, 26 और 4, और पूछा है उसकी पत्नी की आयु क्या होगी, पत्नी बोले तो पत्नी कितने की होगी बेटा उसकी 26 वर्ष की। आंसर कितना आएगा उसका 26 ईयर। नेक्स्ट सवाल, एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा जिसका एक भाग 15% लाभ पर, शेष 8% हानि पर, शुद्ध लाभ 12%। ऐसे सवालों को मिक्सचर एलिगेशन लगा लो, एक भाग 15% लाभ, दूसरा भाग 8% हानि, ठीक है, ओवरऑल कितने का भाई 12% का शुद्ध लाभ। बड़ी में से संख्या छोटी घटा दे, ये कितना आ जाएगा भाई आपका 4 आएगा, ये कितना आएगा बेटा 3 आएगा, एक भाग 4 हो गया, दूसरा भाग 3 हो गया, टोटल मात्रा 7 हो गई। 7 नहीं है, क्या पूछा है 7 नहीं, कितने हो बेटा 50। अच्छा हानि है क्या 15% लाभ, ये शेष 8% हानि पे, ये ओवरऑल क्या हुआ 12% लाभ, 15 से 12 के 3, और 12 माइनस प्लस जुड़ जाएगा यार, माइनस प्लस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये कितना आएगा बेटा 20। तो टोटल कितनी मात्रा आ जाएगी यार 5 यानी 12 का लाभ, 15 12 3, 12 8 20, तो मुझे बताओ टोटल मात्रा हो गई 23। 23 नहीं है, टोटल मात्रा बेटा वो कह रहा है 50 किलो, एक का मान कितना आया 50/23, और 3 का मान चाहिए, सेकंड 3 का मान चाहिए, इसी पे तो हानि हुई है, ये 3 वाली मात्रा चाहिए, तो 150/23। 23 का टेबल जानता है 6 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन होगा, 6 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है बेटा ध्यान रखना। अगला सवाल, भाई नीचे गए अप्रतिम वर्ग करते मान के सामने x अनुपात के माध्य, अच्छा fx, भाई 0 गुणा x करेंगे तो कितना आएगा भाई 0 ही आएगा, 1 गुणा नहीं अच्छा ठीक है, x चाल है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है, ठीक है fx होता है ना 0 गुणा x, 1 गुणा 20, 2 गुणा 40, 3 गुणा 4 120, 4 गुणा 180, और 4 गुणा 5 20, और इसमें fx/f रहता है ना 4 24 64, 40 20 60 100 120 124 प्लस x, और इसका एवरेज कितना दिया है उसने, माध्य देखा 2.5। यही तो सवाल होता है ना, fx/ में क्या होता है f होता है ना, fx/ में क्या हो जाता है बेटा आपका f होता है, ठीक है भाई भाई यही तो होता है मीन जो होता है, ध्यान रखना सम ऑफ fx अपॉन में सम ऑफ f होता है। fx मान इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हुए चले गए, f का भाग दे देंगे 2.5 के बराबर, इन सबको जोड़ना 100 220 320 हो गए, अब 2.5 का गुणा कर देंगे 124 में 2.5 का गुणा करेंगे 5/2, 124 गुणा 2.5 इंटू 2.5x, इससे 320 में से इसे घटाने लगे तो ये आ जाएगा 6, ये कितना आएगा भाई 124 में 2.5 का गुणा करेंगे ना, 124 का 2.5 मतलब 5/2 करेंगे 62 आएगा, 62 का मतलब 310 बोले तो 10, 2.5x, x बराबर क्या है, x बराबर है 4, आंसर क्या है 4 है। तो ये भाई आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे। पहले पार्ट में मैंने 1 से 20 कराए, इसी पार्ट में 21 से 40 भी कराए, तो मैं थोड़ा ठीक ठाक था आप लोगों को, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलने, चाहे प्रोबेबिलिटी की बात हो, परमुटेशन की बात हो,
चाहे आपकी स्टैटिक्स की बात हो, चाहे अर्थमेटिक की, एडवांस की, जिस तरह के टाइपों को पेपर होना चाहिए वो सभी क्वेश्चन मिले आपके, आपने किए भी होंगे और आपने अपना स्कोर वगैरह चेक किया होगा। और वही इन्फॉर्मेशन भाई हमारे जो लाइव बैच चल रहे हैं, ये तो आपकी प्रैक्टिस क्लास से होती हैं, और लोग जो लाइव बैच चल रहे हैं आप जाकर के ऑनलाइन टॉपर्स फोरम पर एप्लीकेशन पर जाके हमारी और भी क्लासों और बैचों का फायदा उठा सकते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ क्या मिल जाएगी बेटा आपको, फ्री में मिल जाएगी। आप परेशान ना हुई, डेट वगैरह एग्जाम की अभी तो ये सब माहौल बनता रहेगा। आप लोगों को लग रहा है कि सर कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, कुछ परेशान नहीं होना है, ध्यान रखना, परेशान नहीं होना है कि एग्जाम की डेट आ जाएगी आ जाए, कुछ नहीं है। शांति से जिस तरह तैयारी करने लगे रहिए, 100% सिलेक्शन होगा। सोचेंगे जितना कब पेपर होगा, आधे नहीं 70% इसी बात में लगे रहते हैं कि पेपर कब होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा। इतना मत सोचो, पेपर जब भी हो आपकी तैयारी हो अच्छी, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से। और मेरा देखो फिर वही वाली बात है, बच्चे पूछ रहे बार बार कमेंट करके पेपर सर कब होगा, मैं तो कहता हूँ कि अभी आप परेशान ना हो भाई, इतना समझ लो भाई, आप चुपचाप शांति से तैयारी कीजिए, ठीक है। और बहुत जल्दी इसकी फाइनल डेट भी आपको बता देंगे कब होगा, ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की टेस्ट सीरीज हमारी ऑफलाइन डेली होती है, संडे को आप आ सकते हैं। जिस बच्चे को कैलकुलेशन को लेकर प्रॉब्लम है, भाई साहब कैलकुलेशन का इतना ज़बरदस्त बैच है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी कर देगा इस चीज़ में। जो बच्चे यूपी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, यूपी स्पेशल बैच बना हुआ मात्र 99 रुपीज़ का ही है। हिंदी का समग्र बैच भी है मात्र 199 का। और जिन बच्चों को रीजनिंग को लगता है विद इन टाइम में करना है, नाम ही हमने रफ्तार रखा है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कितनी जल्दी करना है वो तरीके आपको सिखाए जाएंगे। रीजनिंग हमारे सर है, सो वो सर के द्वारा, है ना, एप्लीकेशन पर जाएंगे तो उसमें सब कुछ बैच और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू बेटा, जय हिंद। फिर मुलाकात करते हैं आपके लिए, जय हिंद सभी को।